हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बेयरिश प्रोबेबिलिटी बन रही है चार्ट के ऊपर। ये फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट है। आप चाहे तो स्पॉट का चार्ट भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, उसने ब्रेक कर दिया इस रेड कैंडल के हाई को। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अब ये लो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर प्रीवियस की कैंडल का, तो यहाँ पर बेयरिश प्रोबेबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर पुट साइड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े से पुल बैक के बाद पुट में प्लान करूँगा। लॉजिक सिंपल है। प्रीवियस की कैंडल का जो लो है वो ब्रेक किया, और कैंडल भी अच्छी कैंडल है। प्रीवियस की कैंडल अगर देखोगे रेड कैंडल, तो अच्छी रिजेक्शन कैंडल है ऊपर से। इनिशियली मुझे लगा ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसने लो ब्रेक कर दिया, इसलिए यहाँ पर एक पुट साइड अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं ग्रैब करना चाहूँगा। ये थोड़ी बायर्स ट्रैप वाली सिचुएशन है। वो इमीडिएटली रिवर्सल हो गई इस जो कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर पुल बैक मिलना चाहिए, तो सीधा नीचे चला गया तो फिर ट्रेड मिस हो जाएगा। देखते हैं अभी भी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग से मैं प्रीमियम ऑब्जर्व कर रहा था। प्रीमियम इतने बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसलिए थोड़े से लिमिट प्राइस पे मैं खरीदना चाहूँगा। हाँ, पुल बैक नहीं मिल रहा है। ओके, पुल बैक आ चुका है, ऊपर आ चुकी कैंडल, तो यहाँ पर ऑर्डर निकल जाएगी हमारी। ओके, 300 क्वांटिटी हो गई क्या? ठीक है, 150 लेना चाहता था मैं, लेकिन वो 2 ऑर्डर लग गई थी मेरी। ठीक है, कोई इशू नहीं। 300 क्वांटिटी ओके। ट्रेड के लिमिट ऑर्डर का देखिए, ये बेनिफिट होता है। हमने थोड़े लोअर प्राइस पे ख़रीदा 175 के, तो देखिए इमीडिएटली अब थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर दिखने लगा। अगर हाई प्राइस पे खरीदोगे आप, तो ट्रैप वाली सिचुएशन भी बन सकती है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस। 10 पॉइंट के आगे मैं स्टॉप लॉस नहीं देता। मुझे 150 क्वांटिटी प्लान करनी थी, लेकिन वो 2 ऑर्डर मुझसे चले गए गलती से लिमिट ऑर्डर में, तो वो 150 करके 300 हो गए। कोई इशू नहीं, देखूंगा मैं अब इसको। देखिए अभी भी हमारे बाइंग प्राइस के आसपास 176 175। अगर ये शार्प कैंडल आती है ऊपर की दिशा में, तो फिर मैं 10 पॉइंट्स के अंदर निकल जाऊंगा। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर प्रीमियम में मोमेंट 182। लॉजिक सिंपल था, लॉजिक बहुत ही सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। ठीक है, तो उसी अपॉर्चुनिटी को मैंने यहाँ पर ग्रैब किया। बायर स्ट्रैप वाली सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, 184 185 काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर। ओके, प्रीमियम लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ज़्यादा बढ़ नहीं रही। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि विक्स ना फॉल हो चुकी है, फॉल कर रही है, इसलिए भी प्रीमियम में वो इश्यू आ रहा है। प्रीमियम मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ रही विक्स। ठीक है, मैंने ना क्या किया, 150 क्वांटिटी सेल कर दी यहाँ पर। ठीक है, 150 क्वांटिटी रख दी, जिसको थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड करूँगा, फिर देखता है कितने मुझे जाता है। ठीक है, 150 क्वांटिटी ही अब। ओके, यहाँ पर ना ग्रीन कैंडल का लो भी है, तो थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का जो लो होता है ना, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है लो। 185
195 के आगे निकलनी चाहिए तो मैं सेल कर दूंगा। फिर वो वहीं पर ट्रेड कर रहा है अभी तक। कैंडल क्लोज हो चुकी है। ओ ये तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। काफ़ी देर तक मैंने ट्रेड को होल्ड किया। मैं एक्चुअली 195 के आगे सेल करना चाहता हूँ, गया ही नहीं। इमीडिएटली रिवर्स, प्रीमियम जल्दी डीके हो रहे हैं। ठीक है, वो गया ही नहीं आगे। शायद यहाँ पर ट्रेड को मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। ये स्पाइक भी लगा सकता है। ग्रीन कैंडल का जो लो है ना, वहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस ट्रेड को देखूंगा और छोड़ दूंगा अगर नहीं जाता है तो। देखिए होल्ड काफ़ी देर तक किया, लेकिन 20 पॉइंट्स भी मिलना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। ओके, मार्केट इमीडिएटली प्रीमियम जो है ना फॉल हो रही है तेज़ी से 179। ठीक है, मुझे ट्रेड को अब यहाँ पर एग्जिट करना ही होगा, क्योंकि ये शायद रिवर्सल ना कर दे वापस। ठीक है, जितना प्रॉफिट होता है उतना फिर बुक कर लेंगे। ओके, एग्ज़िट कर दिया मैंने ट्रेड को। काफ़ी देर तक मैंने होल्ड किया था। 195 के आगे गया ही नहीं। 190 गया, 191 भी दिखाते हैं, वापस रिवर्सल आ गया 180। ठीक है, देखिए 180 के आसपास मैंने उसको छोड़ दिया। फर्स्ट ट्रेड था, उसका जो प्रॉफिट है 2300। ये जो लो है ना ग्रीन कैंडल का, इसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करें। यहाँ से स्पाइक आया, वापस वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है पुट साइड के लिए। मैं वापस यहाँ पर पुट साइड के लिए ऑर्डर लगा देता हूँ। जो सेंटर लाइन है वहाँ से एक रिजेक्शन दिखा है। ओके, बड़े फॉल के बाद देखिए लिमिट ऑर्डर पे मैं एक्चुअली लगा देता हूँ। लिमिट ऑर्डर पे थोड़ा सा कम प्राइस पे मिल जाएगा। ओके, नहीं तो फिर ओके एग्ज़िट हो गया हमारा ऑर्डर। 150 क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए लॉजिक सिंपल है। ये जो सेंटर लाइन है इम्पोर्टेंट लेवल है। सेंटर लाइन मतलब प्रीवियस डे का हाई एंड लो का सेंटर पॉइंट। वहाँ पर एक रिजेक्शन दिखा रहा है मार्केट। ध्यान से आप देखिए, ये रिजेक्शन दिखा रहा है सेंटर लाइन के पास, इंपॉर्टेंट लेवल के पास। इसलिए मैंने ट्रेड को लिया। 210। देखिए अभी यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत बड़ा फॉल आया था। यहाँ से देखो, इस एरिया में ऑर्डर पंच करा था, लेकिन लिमिट ऑर्डर के कारण मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मिस हो गया ट्रेड। अब फॉल आया, लेकिन बीच में कहीं नहीं घुसना। एक बार ट्रेड छूट गए तो छूट गए। एक बार मतलब वो क्या बोलते हैं ना, चलती गाड़ी में हमें नहीं घुसना है, नहीं तो लॉसेस होते हैं। ओके, रैंडमनेस के कारण। तो प्रॉपर एंट्री एग्जिट के साथ ही हमें ट्रेड करना होता है। एंट्री मिस हो गई मेरी, इस फॉल में मैं नहीं प्रॉफिट कर पाया। ठीक है, छोटा सा यहाँ पर ट्रेड है रिजेक्शन कैंडल के ऊपर में, उसका जो फॉलोअप आएगा उसमें निकल जाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक बार फॉल आ चुका है ना तो उसके बाद मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करता ट्रेड को। ठीक है, होल्ड करना मैं पसंद नहीं करता। देखिए जितने भी पॉइंट मिले बुक करके निकल जाऊंगा। फिर $215 क्वांटिटी भी कम है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। सेम पुट खरीदा है मैंने
24,800 का, 214, 215, ओके। कैंडल रिजेक्शन दिखा रही है। इम्पोर्टेंट लेवल के पास ट्रेड वर्क होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। 220, ओके। मॉर्निंग्स में ऑब्जर्व करो, प्रीमियम ज़्यादा डीके होते, जल्दी से डीके हो रहे, प्रीमियम बढ़ रहे और जल्दी से डीके हो रहे, थोड़े ऊपर जाते वापस नीचे आते प्रीमियम। तो इसका इश्यू जो है मॉर्निंग्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट बुक करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। मॉर्निंग में भी इसी इश्यू को फेस किया मैंने, प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। अब देखिए 220, 221, कैंडल क्लोज होने में अभी भी यहाँ पर टाइम है। देखिए यहाँ पर, देखिए अभी भी 1 मिनट एंड 50 सेकेंड बाकी है, तो इसलिए मैं वेट करता हूँ कितना मिलता है, आगे देखेंगे और एग्ज़िट कर दूंगा फिर मैं ट्रेड को। जितना भी मिले प्रॉफिट बुक कर लूँगा, जितने भी पॉइंट हो। ज़्यादा देर तक मैं होल्ड नहीं करूँगा इसको, क्योंकि ऑलरेडी फॉल आ चुका है इसलिए। $219, $220, देखिए प्रीमियम आगे नहीं निकल रहे, 225 के आगे निकलने चाहिए थे। ओके, देखिए 218 आ गए वापस। कैंडल को जैसी वीक दिखती है प्रीमियम फॉल होना स्टार्ट होते हैं। 218, 219 विक्स फॉल हो रहे हैं, इससे के कारण ये हो रहा है ऐसा। विक्स अगर जब फॉल होती है तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ती है। ओके, 216 आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ ट्रेड को, कितने मिलते देखते हैं। एक बड़ी विक्स दिखा रहा है यहाँ पर, थोड़ा अगर नीचे आए तो मैं ट्रेड को छोड़ दूंगा। बड़ी विक्स दिखा रहा है, 17, 18, ओके ठीक है। ट्रेड को मैंने एग्ज़िट कर दिया। तो ये सेकेंड ट्रेड था, दोनों ट्रेड मिला के 3400 के यहाँ पर प्रॉफिट है। देखिए 218 वही चल रहा है, फिर 217, इसलिए प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया इसको। बहुत सी बार क्या होता है, बड़ा फॉल आ गया है तो यहाँ पर फ्रेश सेलर ऐड नहीं होते, ठीक है। देखिए 215 आ गया, 220 दिखा कि वापस 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 219 को हमने सेल कर दिया। अब देखिए मॉर्निंग में यहाँ पर हमने होल्ड किया था क्योंकि सेलर को प्रॉफिट नहीं था। अब यहाँ पर क्या, ऑलरेडी यहाँ पर सेलर प्रॉफिट में, तो यहाँ पर होल्ड करना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि फॉल आ चुका है ना यहाँ पर, इसलिए। देखिए कैंडल कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक था, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगेन एक अपॉर्चुनिटी है पुट साइड के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान करूँगा। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है, देखिए ये जो कैंडल है जिसके ऊपर सेलर की ये सेल है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है मार्केट। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आप सब कैंडल ऑब्जर्व किए, किसी भी कैंडल ने उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। मैं यहाँ पर पुल बैक के बाद एंट्री करूँगा। एक्चुअली मैंने ऑर्डर लगा दी लिमिट की, लिमिट ऑर्डर। अब देखिए मॉर्निंग में प्रॉफिट हो चुका है तो मैं एक लॉट लूँगा खाली, ठीक है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा लूँगा, अगर ये लॉस में चला गया तो फिर साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये रीज़न होता है उसके पीछे, इसलिए मैं कम क्वांटिटी साथ ट्रेड लूँगा। जो सेलर की कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे। आप ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल है जहाँ पर सेलर एंटर हुए उसके ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, ना इसने दी, इसने भी नहीं दी, यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ पर रिजेक्शन दिखा है। तो फिर मैंने यहाँ पर, और दिक्कत इस बात की है कि नीचे सेंटर लाइन है, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ना ले, इसका मुझे थोड़ा सा डर है, ठीक है। फिर भी मैं एक लॉट के साथ ट्रेड प्लान करूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगा मैं। थोड़ा सा पुल बैक के बाद थोड़ा सा मुझे लिमिट ऑर्डर चाहिए क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। मॉर्निंग से ऑब्जर्व किया होगा कि 20 पॉइंट
आपका टारगेट भी नहीं मिल रहा है सही से कहा जाए तो। ठीक है, अब देखिए 201 की लिमिट ऑर्डर मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मैं ट्रेड छोड़ दूंगा। ऑलरेडी प्रॉफिट है तो फिर मैं नहीं घुसना चाहूँगा ट्रेड में। अगर एग्ज़िट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, कोई इशू नहीं। देखते हैं अब 204 203 शायद एग्ज़िट हो भी सकती है ऑर्डर। पुल बैक आया है 204। बायर की कोशिश ये होगी कि ये जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी जाए। 203 202 ओके, लिमिट ऑर्डर के 201 ओके, एग्जीक्यूट हो गया हमारे ऑर्डर T01 पे। एक लॉट लिया है मैंने खाली, यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही लॉट लिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, पोजीशन साइज़ आपको थोड़ी कम करनी है। अगर आप प्रॉफिट में मॉर्निंग से अगर मॉर्निंग का प्रॉफिट चला गया तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी, इसलिए मैं पूरा प्रॉफिट स्टॉप लॉस में नहीं देना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 750 के आसपास लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, फिर भी मेरे पास प्रॉफिट बचा रहेगा। अगर इसका स्टॉप लॉस भी चला गया 201 है तो समझो मैं 91 92 के आसपास इसका स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा, फिर भी मेरे पास प्रॉफिट रहेगा। इसीलिए मैंने क्वांटिटी ऑलरेडी कम कर दी। ऐसे बहुत बार देखा है मैंने, अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट किया है, अगर वो ट्रेड लॉस में चला जाता है तो साइकोलॉजी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। इसलिए अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करके घर चले जाओ। और ये दिन का मेरा आखिरी ट्रेड रहेगा, इसके बाद मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। देखते हैं, कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज होती तो मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करूँगा। क्वांटिटी भी कम है, क्वांटिटी कम है तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप होल्ड नहीं कर सकते। बार बार आपको फियर ऑफ लॉस आएगा। अब यहाँ पर एक लॉट है तो मुझे क्या फियर ऑफ लॉस नहीं आ रहा है। ठीक है, 208 फिर भी ये ट्रेड हमारा देखिए 208 चल रहा है और लिमिट ऑर्डर पे हमने इसको परचेस किया था। कम प्राइस पे अगर परचेस करोगे तो बेनिफिट रहता है कि स्टॉप लॉस कम लगता है। अगर हाई प्राइस पे परचेस करोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा लग जाएगा आपको। और इनिशियली मैं इस लेवल पे इंटरेस्टेड था। ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, इसका लो ब्रेक डाउन हुआ है तो मैंने यहाँ इस लेवल के लिए इंटरेस्टेड था मैं। लेकिन उसके पहले ही मुझे यहाँ पर एक लॉजिक दिखा सिंपल, तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैं इसके लिए वेट कर रहा था लेकिन ठीक है, उसके पहले ही ट्रेड मिल गया। सिंपल लॉजिक था ये, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और सीधी सीधी रिजेक्शन दिखाया अगेन, तो इसलिए मैंने वापस ट्रेड को प्लान कर दिया और एक लॉट के साथ। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ओवर कर ली, बहुत ही श्योर ट्रेड, ऐसा नहीं, प्रॉपर पोजीशन साइज़ के साथ। ठीक है, 2010 देखोगे इसको 220 के आगे मैं सेल करूँगा, फिर 220 के आगे जैसे ही निकलेगा मैं देखूँगा फिर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी देर से होल्ड किए हम ट्रेड को, लेकिन वो 220 के आगे नहीं निकल रहा है। मैं थोड़ी देर वेट करूँगा और ट्रेड को यहाँ पर फिर एग्ज़िट कर दूँगा। लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉलोअप दिखाया। अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन के बाद अच्छी फॉलोअप कैंडल हमें दिखा दी।
प्रीमियम वही है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे है, वही इशू आ रहा है। लेकिन एक लॉट के साथ है तो ट्रेड को होल्ड करने में कोई इशू नहीं आता। अगर यहाँ पर अगर हाई क्वांटिटी होती तो मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ, मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा देता हूँ, फिर लिमिट की निकल जाएगी ऑर्डर 214। ओके, नीचे आ रही है। लिमिट ऑर्डर मैंने एक्चुअली लगा दी है 219 की। ओके, निकल गई। जैसे नीचे गया वो निकल गया हमारी ऑर्डर 219 220। ठीक है, काफ़ी देर तक होल्ड करना पड़ा। 219 218 ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो प्रॉफिट है वो 4600 का है। आज 3 ट्रेड लिए, तीनों ही ट्रेड मैंने प्रॉफिट में क्लोज कर दिए। ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड थे, कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी उसमें। सिंपल लॉजिक के साथ आपने देखा कि मेरे चार्ट के ऊपर कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है। प्रॉपर कैंडलस्टिक, ओनली कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। मुझे इंडिकेटर यूज़ करना पसंद ही नहीं है। खाली कैंडलस्टिक का जो लॉजिक है सिंपल, उसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। और पोजीशन साइज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, और क्वांटिटी मत ले लो, क्वांटिटी कम कर दो, ट्रेडिंग में आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई गलती हो रही है आपसे ट्रेडिंग में तो आपको समझ में आएगी कि इश्यू कहाँ आ रहा है। कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग है तो छोटे लॉस में आपको आपकी गलती समझ में आएगी। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आपको क्या है, बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। छोटे क्वांटिटी के साथ प्लान करोगे तो छोटा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। कम लॉस देके भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो देखिए वापस रिवर्सल दिखा रहा है, वो 212 आ गया। इसलिए मैं ट्रेड को ज़्यादा तक होल्ड नहीं करा, प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने। फिर भी 2-3 कैंडल हम वेट किए थे, 220 के आगे दिखा के वो निकल गए। ठीक है, वापस सब 211 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो टोटल प्रॉफिट है 4600 का, इसी के साथ मैं ट्रेडिंग सिस्टम अब क्लोज कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।